अपने साथियों को सताता हूँ, मैं हक ले लेता हूँ, मैं गबन करता हूँ। ये जराइम मुझसे है। अब इसको खत्म करने का वक्त आ रहा है। अय अल्लाह, मैं इसको इस बार खत्म करना चाहता हूं। बहुत वक्त लगेंगे, पूरी जिंदगी तो नजरें दूसरों पर लगी हुई है। ये खराब आदमी है, ये गुस्सा वाला आदमी है, ये बुरा आदमी है। मैं क्या हूं? कभी मेरे गैच में आया ही नहीं हूं। मेरी सारी बुराइयां मुझसे छुपी हैं। रजब शाबान में अपनी शख्सियत को आईने में डाल दो और कौन कौन सी भलाइयां बुराइयां हैं उसको ध्यान में रख लो। रमजान निकलने से पहले ही सिर्फ छोड़ने की कोशिश शुरू कर दो। रमजान चलाएंगे। इसका ताल्लुक आगे सब देखें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मोहब्बत का महीना है, शहरुल मवद्दा। वाव के साथ जब मोहब्बत की बात कही जाएगी उसके 3 डायमेंशन होंगे। बहरहाल बहुत बड़ा खत्म होने वाला है। मोहब्बत का महीना है। जो मोहब्बत होगी वो गजीरी है। जैसे अच्छे फूल देखो अच्छा लगेगा, अच्छा इंसान देखो अच्छा लगेगा, जो चाय पिलाते हैं अच्छे लगते हैं, जो खाना खिलाते हैं अच्छे लगते हैं। उससे मोहब्बत करने का हुक्म देने की क्या जरूरत है? जिससे मोहब्बत फितरी तौर पर हो जाती है उससे मोहब्बत करने का हुक्म देने की क्या जरूरत है? जिस मोहब्बत का हुक्म दिया जा रहा है जरूर दिल उसे किसी नासुती वजह से कबूल नहीं करता, लेकिन अल्लाह के नाम पर उससे मोहब्बत करना लाजिम है। वो शख्स हो सकता है जिस रिश्तेदार ने सताया, वो शख्स होता है 4 बच्चों में से एक बच्चे ने सताया, उसके साथ नफरत है। ये वो शख्स होता है पड़ोसी है, सताया, उससे नफरत है। जितने नफरत वाले लोग हैं उनकी नफरतों को मोहब्बत में डाल दो, रमजान हो जाएगा। अगर नफरतें रह गई तो तुम काबतुल्लाह की छत पे भी बैठ जाओ, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। अपने दिल को अपने दुश्मन के लिए मोहब्बत के लिए तैयार करने में 10 साल लगेंगे। रजब शाबान बहुत कम है। अपने आप को तैयार करना, अपने दुश्मन को राजी करने के लिए 10 साल लगेंगे। हम अपनी सोसाइटी को देखते जो नबशार अल्लाह ताला ने इसे तरबियत का महीना बनाया। तरबियत की किसी भी चीज की जो ट्रेंड फोल्ड है, किसी भी चीज की तबीई तदबीर के लिए उसको एक खास मरहलों से गुजारना जरूरी होता है। लोहे को जलाना, सोने को पिघलाना और चीजों को बीज को मिट्टी में डाल देना और चीजों को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने पड़ते हैं। वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। इन मराहिल में सबसे पहले चीज अल्लाह ने कहा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज हुए। एक बात अर्ज करता हूं, रमजान एक महीने का नाम है। रमजान एक महीने का नाम है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। रोजे से रमजान का ताल्लुक कुरान बयान नहीं करता। कुरान रमजान में रोजा फर्ज है, कुरान बयान नहीं करता। कुरान ने सिर्फ रमजान का ये कहा कि
कि रमजान में कुरान नाज़िल हुआ। तवज्जो करें, हुजूर ने फरमाया फर्ज रोजा इसी महीने में। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रोजा रमजान के महीने में फर्ज है, ये अल्लाह ने कुरान में ये बात नहीं आई। हदीस शरीफ में ये बात आई कि फर्ज रोजे रमजान के महीने में रखे जाएंगे। अल्लाह ने रमजान के बारे में सिर्फ ये कहा कि शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। इस बात से ये नतीजा निकला, अल्लाह ने कहा अगर तुम खुद को जलाना चाहते हो, महीना रमजान का टूल कुरान है। हुजूर ने फरमाया और एक नुस्खा देता हूं, रोजे भी रख लो, रोजे भी रख लो, कॉम्बिनेशन हो जाएगी, इधर रोजा उधर कुरान, और अपना इरादा मजबूत कर लो। चोर बन के रमजान में आओगे, फरिश्ता बन के शव्वाल में निकलोगे। शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। इसको शहर रहमत का वक्त पर इतनी बात को खत्म करें। उम्मीद है मैं अपना मुद्दा आप तक पहुंचा पाया। क्या आखिरी बात है? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 सिफत सिहा में, 1 सिफत सुनन की किताबों में, मुस्तदरकात यानी हदीस शरीफ की जो 29 मुस्तदरकात किताब है, उन सबको जमा करें, 12-13 सिफात रमजान के नामकरण किए हैं। उनमें एक लफ्ज़ था शहरुल मवक्ता। सारे रिश्ते ठीक हो जाने पड़ेंगे रमजान में, तमाम रिलेशन एरर फिक्स होना पड़ेगा, तमाम खराबियां ठीक हो जाने पड़ेंगे। आप सहरी कर रहे नहीं कर रहे वो उसका कुछ हिसाब नहीं, आप इफ्तारी कर रहे नहीं कर रहे वो आप जाने, करे तो सुन्नत है और ज्यादा करे तो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो काम हरगिज़ होना पड़ेगा वो है रिश्ते ठीक हो जाने पड़ेंगे। सहरी करें सुन्नत, इफ्तारी सुन्नत, नफरतें मोहब्बत में तब्दील हो जाना रमजान की पहली बात है। इसके लिए कहा हुजूर ने इसका पहला हिस्सा रहमत है, 3 हिस्से में तकसीम कर दी। इसका पहले हिस्सा रहमत है। रहमत किस पर उतरेगी? रहमत है ना भाई, किस पर उतरेगी? यरहमुकुम मन फिल अर्द इरहम मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यहां रहमत की चादर खुद बिछाओ, अल्लाह ताला ऊपर से रहमत की पूरी छतरी तुम पर फैला देगा। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह रहमत का महीना है। पर्सनल कोई बात हो जाए तो माफी चाहिए। आपने कहने की हुक्म दी तो मैंने कह दी। हर बात जो नेगेटिव में जिक्र करूं उसका इस्तिशाद मैं, वो बुराई मुझ में, जितनी अच्छाई जिक्र करूं वो आप में। अल्लाह को आपके साथ अच्छे होने की तौफीक अता फरमाए। आप कुछ एक भाई को कहा रहमत का महीना आता है, पूरे उलमा इतना पूरे समझे। एक बात आई अल्लाह ने रमजान में रिज़्क़ का इजाफा कर दिया, रिज़्क़ बढ़ा दिया, बहुत इज्जत से, बड़ी हिसाब से। अगर रमजान में इज्जत और रिज़्क़ वैसे ही जुड़ा है, आपने सुना रमजान में अल्लाह ताला रिज़्क़ को बढ़ा दिया। लोग कहते हैं वो रमजान आ गया, आपको पता है 80% लोग रमजान आने से पहले पनाह मांगते हैं रमजान से, बल्कि 100%। इसी महीने में हमारे कारकिर्दगी ऐसी है, हम कर्जदार हो जाते हैं।
अपने घरेलू तकाज़ों को पूरे करने में हम समाज में गिर जाते हैं, पनाह मांगते हैं रमजान से, खर्चा आएगा, बोझ पड़ेंगे। बात सही है कि निकाले बोलेंगे, सही है ना? ड्रेसेस का, कपड़ों का, गिफ्टों का, इतना बड़ा खर्चा। एक मिडिल क्लास आदमी 100 बार सोचता है, चांद 25 तारीख को दिख जाओ ईद की, कम से कम 10 तारीख कम हो जाती है। अकेले में बना मांगता है, क्योंकि जब तक रमजान बाकी है, रोजाना मार्केट में नया कपड़ा, रोजाना नई मांग, रोजाना नया खर्च। वो बेचारा तकलीफ से काम करने वाला, हथौड़ा मारने वाला, गन मारने वाला, पूरा दिन हड्डी खुला कर वो 500 कमाता है, एक कपड़े की ओढ़नी नहीं आएगी 500। अपनी नारवा रवायतों के जरिए से इस रहमत के महीने को सबसे बड़ा अजाब का महीना बना दिया। नमाजें पढ़ के जो टाइम बचे, बच्चों को, घर वालों को बैठा के समझाओ, ये सजने संवरने का महीना नहीं है, ये तमाशे का महीना नहीं है, ये तो खुद को खुदा के सामने उड़ान करने का महीना है। भाई रमजान स्पेशल रेसिपी, रमजान स्पेशल डिशेस, डेजर्ट, स्पेशल बिरयानी, स्नैक्स, रिज़्क़ पड़ जाता है। किस जगह किसने कहा रमजान में रिज़्क़ पड़ जाता है? किसने कहा? अगर ये बात होती तो रोजे का नहीं रख पड़ेगा। आपके फॉर्मूले के हिसाब से अल्लाह ये करता कि भाई दूसरे दिनों में 3 बार खाते हो, इस महीने में 5 बार खाओ। इतनी कंट्रा कंसेप्ट है हमारी, औरतों को किचन से बाहर आने का मौका ही नहीं है। चम्मच और बंटवारे के बीच में उनका पूरा रोजा गुजर जाना। डिशेस ट्राई करना, ये न खाने का महीना है। सीधे आइए, पॉइंट पे आओ। ये न खाने का महीना है, त्याग का महीना है। खुद का साथ सवर न देखो, औसाफ से संवरने का महीना है। कपड़े की सजावट में नहीं, एडल्ट एलिगेंस, वेल फर्निश्ड, क्वालिटीज, एटिक्विटीज के जरिए से है। खुद को साबित करो खुदा के सामने। सरदार, एम्बॉर्डेड, ब्लूज, जीन्स, व्हाइट शर्ट, चाप, कपड़े नहीं, खुद को पेश करो। अल्लाह, मैं झूठा था, सच्चा हूं, मैं गीबती था, अब सही हूं, मैं मुनाफिक था, अब मुसलमान हूं। दीवानगी का नाम है अल्लाह। खुदा ने सुबह का नाश्ता उठा लिया, दोपहर का खाना उठा लिया। आप अंदाजा करें, भाई वक्त खत्म हुआ, माफी चाहता हूं, क्या चीज होगी। आपने नमाज पढ़ी, अल्लाह ने कहा कितना चाहिए? 1 लाख नहीं की, लो 1-2 लाख ले लो। आपने हज किया, अल्लाह ने कहा कितनी नेकी चाहिए? 5 लाख। अल्लाह ने कहा 5 लाख नहीं, पूरी जिंदगी का माफ कर दो। वलदत उम्मुहु, लो पूरे माफ कर देता हूं। आपने नमाज पढ़ी, आपने हज किया, आपने ज़कात दी, क्या चाहिए? अल्लाह 1 के बदले 10 दे दो। अल्लाह ने कहा कि 100 ले लो। 10 नहीं, 1 के बदले 100 ले लो। या अल्लाह मैं रोजा रखा। अल्लाह ने कहा मैं ही बदलाव बंदा मुझे असोमली
रोजा मेरे लिए है, मैं रोजे का बदला हूं, कायनात तेरा है। ये इबादत इस तरह से हो सकेगी, इतनी जश्न में, इतनी रंगाई में, इतने सुकून में। 30 केजी का आदमी ईद में 40 केजी हो रहे, जिंदगी भर ऐसा रहने वाले आदमी चाक चौबंद हो रहे हैं। इतनी अय्याशी इतनी आसानी से हो जाएगी। ख़वातीन रोज़ेदार हैं, अपनी शौक को उन पर न थोपे, उनको अल्लाह के नाम लेने की आदत डालें। वो अल्लाह की बंदियां हैं, वो आपके खातिमा नहीं है, वो आपकी नौकरानियां नहीं है, वो खुदा की बंदियां हैं। अल्लाह के नबी से पूछा गया पसंद बताओ, खुदा के रसूल ने कहा खातून। जो दीवारें उठा रहे हैं, अगर रमजान की नाकदरी से ही आपके मुंह तक पहुंचा तो आप बन जाएंगे। अल्लाह हिफाजत करे। अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह आपकी पसंद क्या है? तो हुजूर ने फरमाया खुशबू। 3 चीजें फरमाई। पहला नंबर क्या फरमाया? खुशबू। चलती हुई बात, सारे फरिश्तों ने मिलकर अल्लाह की खिदमत में अर्ज गुजार हुए, बहाल, ऐ अल्लाह आपकी पसंद क्या है? अल्लाह ने कहा रोजेदार का जब मैदा सड़ जाता है, उसकी मुंह से जब बदबू निकलती है, तुम सिजदे में जाकर बाजू वाले की मुंह की बदबू से तराहते, बच्चे पांव झटक के बाप के गोद से उतर जाते हैं मुंह की बदबू से। मेरे रब ने फरमाया रोजेदार की मुंह की बदबू लखलूफ फमिस साइम, सड़ा हुआ मैदे की बदबू बहुत पसंद है। अत्यब मिन रिह मिस्क, कायनात की कोई फ्रेग्रेंस उसके मुकाबला नहीं करती। इतने ठाटे मारता हुआ शहरी खाते